ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे मीठे बच्चे, याद का आधार है प्यार। बाबा का याद क्यों नहीं आता है? बाबा का याद, लोग बोलते ना याद ही नहीं कर पाते हैं बाबा को। तो जिससे हम प्यार करते हैं उसको याद करना नहीं पड़ता है, वो स्वतः ही याद आता है। तो बाबा का याद का बाबा कहता है मीठे बच्चे, याद का आधार है प्यार। प्यार में कमी है तो याद एक रस नहीं रह सकती। अगर प्यार में कमी है तो एक रस नहीं। देखिए, एक छोटा सा बच्चा है, उसको जन्म से पालते हैं, जन्म से पालते हैं, कितने समय तक बड़ा होता है तो भी प्यार में कमी होता है क्या? और बढ़ता जाता है, मेरा है, मेरापन आ जाता है जैसे जैसे हम प्यार करते हैं। बच्चे को पालते हैं बड़ा होने तक और उस पर लगाव बढ़ जाता है उससे। तो उसी तरह जब बाबा को याद हम कर रहे हैं, प्यार से याद करें। अगर लोभ लालच से याद करेंगे तो कुछ पूरा होगा तो बहुत ज़्यादा याद, और नहीं पूरा हुआ तो किनारा कर देंगे। लेकिन प्यार से याद करने, बाबा आज बोलता है बहुत प्यार से याद करो बाबा को। प्रश्न है, आत्मा की सबसे प्यारी चीज़ कौन सी है? उसकी निशानी क्या है? आत्मा की सबसे प्यारी चीज़ क्या है? उत्तर है यह शरीर आत्मा के लिए सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ है। शरीर से इतना प्यार है जो वो छोड़ना ही नहीं चाहती। शरीर को वो छोड़ना नहीं चाहती क्योंकि वो जानती है कि शरीर के आधार लिए बगैर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जब बाबा कहता है बचाव के लिए अनेक प्रबंध रचती है, खिलाती है, पिलाती है, इलाज कराती है, मेडिटेशन करती है, योगा अभ्यास करती है, क्या नहीं करती है इसको अच्छा रखने के लिए। बाप कहते बच्चे, यह तो तमो प्रधान छीछी शरीर है, अब इस शरीर के लिए क्या करना है तुम्हें? तो अब नया शरीर लेना है। बाबा कितना सुंदर हमें उमंग दिला रहे कि बच्चे ये तो पुराना हो गया, एकदम फटा हुआ शरीर है, कपड़ा है, अब तुमको नया शरीर मिलने जा रहा है। तो इसीलिए इस पुराने शरीर से ममत तो निकाल दो, इस शरीर का भान ना रहे, यही तुम्हारी मंजिल है। यही मंजिल है कि हम शरीर का भान निकाल दें। ओम शांति। रूहानी बात रूहानी बच्चों को समझाती हैं। अब यह तो बच्चे जानते हैं कि दैवी स्वराज्य का उद्घाटन हो चुका है। दैवी स्वराज्य का उद्घाटन हो चुका है ना, तभी तो हम लोग बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं वहाँ रहने के लिए। तो उद्घाटन का मतलब है कि अभी गए नहीं हैं, लेकिन उद्घाटन हो गया, हम लोग तैयार हो रहे हैं जाने के लिए। तैयार हो रहे हैं ना, गृह प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं, तो तैयार हो रहे हैं। तो अब तैयारी हो रही है वहाँ जाने के लिए। जहाँ कोई शाखा खोलते हैं तो कोशिश की जाती है कि बड़े आदमी द्वारा ओपनिंग कराने की। तो बड़े आदमी को देखकर नीचे वाले ऑफिसर्स आदि सब आएंगे। समझो, गवर्नर आएगा तो बड़े बड़े मिनिस्टर आदि भी आ जाएंगे। अगर कलेक्टर को तुम बुलाओ तो बड़े आदमी नहीं आएंगे, इसीलिए कोशिश की जाती है बड़े से बड़ा कोई आए। बड़ा पोस्ट का आएगा तो उसके नीचे वाला स्वतः ही आ जाएगा। तो किस न किस बहाने से अंदर आए तो तुम उनको रास्ता बताओ, बाबा का परिचय दो कि कौन है ये। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसे मिल रहा है, ऐसा कोई दूसरा मनुष्य नहीं जानता जो तुम ब्राह्मणों के सिवाय। जो हम ब्राह्मण अभी जान रहे हैं, दुनिया में कोई भी नहीं। लेकिन क्या है ना कि अब ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान सुन के ना सब कोई उसी टाइप का ज्ञान देना शुरू कर दिया। बाहर वालों को भी देखिएगा ना, उसी टाइप का ज्ञान दे रहा है, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान सुन कर कर रहा है। तो ऐसे भी सीधा नहीं कहना कि भगवान आया हुआ। ऐसे बहुत कहते हैं ना कि भगवान आ गया, भगवान, बहुत लोग आप कहने लगे। हम लोगों को कुछ ऐसा समझाना है जो दुनिया वाले ना समझा सकें, ऐसा कुछ समझाना है। तो उसके लिए मनन चिंतन करना होगा कि कैसे बाबा का ज्ञान समझाया जाए। परंतु नहीं, ऐसे अपने को भगवान कहलाने वाले ढेर हो गए हैं। यह तो समझाना, बेहद का बाप आकर बेहद का वर्षा दे रहे हैं। कल्प पहले मिसल ड्रामा प्लान अनुसार यह सारी लाइन लिखनी पड़े। मनुष्य लिखत पढ़ेंगे, फिर कोशिश करेंगे, जिनकी तकदीर में होगा वो आएंगे भी। सब नहीं आएंगे। ऐसे तो देखिए, जो स्कूल का होगा उसको तो तीर लगेगा ही लगेगा, चाहे वो कहीं भी कुछ भी सुना होगा, लेकिन यहाँ तीर लग जाएगा। जो नहीं सुनने वाला होगा उस पर लाख माथा मारे, वो नहीं आएगा। तो तुम बच्चों को मालूम है ना कि हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। यहाँ निश्चय बुद्धि बच्चे चाहिए। यहाँ बच्चे कैसे चाहिए? निश्चय बुद्धि। तो उसका चेहरे चलन से पता पड़ता है निश्चय बुद्धि है या नहीं है। निश्चय बुद्धि भी फिर कोई समय संशय बुद्धि भी बन जाते हैं। माया पिछाड़ लेती है,
चलते चलते हार खा लेते हैं। ऐसे तो लॉ भी नहीं है कि एक तरफ सदैव जीत हो। बाबा कहता है ऐसा तो लॉ नहीं ना है, कोई नियम नहीं ना है कि एक ही कोई जीतेगा, अब बाकी सामने वाला केवल हारता रहेगा। नहीं, हार होवे ही नहीं, ऐसा नहीं है। हार और जीत दोनों चलता है। युद्ध में भी 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। युद्ध भी आज 3 प्रकार का बाबा बता रहा है। कभी कभी युद्ध ना करने वाले भी देखने के लिए आ जाते हैं। कभी कभी युद्ध ना करने वाले भी देखने के लिए आ जाते हैं कि लोग क्या कर रहा है, देखते हैं ना। वह भी अलाउ किया जाता है, क्यों? शायद कुछ रंग लग जावे, इस सेना में आ जावे, क्योंकि दुनिया को ये पता नहीं कि तुम महारथी योद्धे हो। जैसे कि कोई बस ज्ञान में चल रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, तो उनका तो लड़ाई होगा ही नहीं माया से। लेकिन जब देखते हैं कि माया की लड़ाई हो रही है, देखते हैं कैसे ये लोग जीतता है, इतना बड़ा विघन आ गया है, दिखते कैसे, और जब देख लेते हैं एकदम आसानी से निकल गई इतना बड़ा विघन, और बल्कि आगे बढ़ गए, तब उनका उमंग उत्साह बढ़ जाता है कि हम लोग भी करेंगे। तो इस तरह के भी योद्धे हैं जो देखने वाले हैं। परंतु तुम्हारे हाथ में हथियार भी कुछ भी नहीं है, कोई हथियार भी नहीं है कि हम किसी से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, जीत हासिल कर रहे हैं मार कर, नहीं। तुम्हारे हाथ में हथियार आदि शोभेंगे भी तो नहीं, अच्छा लगेगा। अहिंसा परमो धर्मो बोलते हैं, तो लड़ाई करेंगे तो शोभा देगा नहीं। तो परंतु बाप समझाते हैं ना, ज्ञान तलवार ज्ञान कटारी सदा हाथ में रखो। अब ज्ञान का तलवार रख रहे हैं, ज्ञान का, और स्थूल में क्या दिखाते हैं, सही में तलवार दिखा देते हैं। तो उन्होंने फिर स्थूल में समझ लिया है। तुम बच्चों को बाप के ज्ञान अस्त्र शस्त्र देते, ज्ञान के अस्त्र शस्त्र देते हैं बाबा। अस्त्र और शस्त्र जानते हैं ना क्या होता है? शस्त्र जो दिख रहा है, अस्त्र जो नहीं दिख रहा है। तो बाबा कहता है कि एक होता है मन बुद्धि से विकारों को मारना, और एक होता है तन से भी कर्म करके। यहाँ पर स्थूल और सूक्ष्म का वो हथियार नहीं, यहाँ पर मन का और तन का हथियार चाहिए। तन में पवित्रता, हंसता हुआ चेहरा, ये सब चाहिए, और मन का वाइब्रेशन चाहिए। तो शस्त्र और अस्त्र दोनों चाहिए। तो इसमें हिंसा की तो बात नहीं हुई, हिंसा की कोई बात हुई तन से भी और मन से भी, परंतु ये समझते नहीं। देवियों को स्थूल हथियार दे दिया गया है, उनका भी हिंसक बना दिया गया है, देवियों को भी हिंसक बना दिया गया, मारा गया, खून निकलते हुए दिखाते हैं। तो यह बिल्कुल बेसमझी हो गई है। बाप अच्छी तरह जानते हैं कि कौन कौन फूल बनने वाले हैं। वह तो बाप खुद ही कहते फूल आगे होने चाहिए, फूल को आगे रखना है। तो जो फूल, बाबा तो सब कुछ जान रहा कि कौन आगे जाने वाला, कौन पीछे जाने। कभी कभी ऐसा भी बच्चा होता है जो बहुत विघ्न आ रहा, पार नहीं कर पाता, धीरे धीरे पार करता है, कोई जल्दी पार कर लेता है। लेकिन जो धीरे पार कर रहा, हो सकता है वो मजबूत हो रहा है और वो अचानक आगे बढ़ जाए। इसलिए कभी भी नहीं सोचना है कि ये नहीं पार कर रहा है। लेकिन धीरे का मतलब नहीं है कि एकदम भी छोड़ दे, ऐसा भी नहीं होता है। लेकिन अंदर का संकल्प होना चाहिए कि जैसे बाहर से हम नहीं कर पा रहे, लेकिन अंदर में तो प्यार है ना बाबा के प्रति, हमको करना है, तब आप जीतेंगे। अब बाहर से तो हम बोले नहीं हम कर रहे हैं, लेकिन अंदर में हम पूरा केवल परिवार में ही रमे हुए हैं, तो नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। सर्टेन है यह फूल बनने वाले हैं, मतलब बाबा कहता है कि फूल बनने वाले ये पता पड़ जाता है। बाबा नाम नहीं लेंगे, क्यों नहीं नाम लेंगे? जो नहीं बनने वाले मूंझ जाएंगे कि हाँ देखो बाबा तो उन्हीं को याद करता है, हम लोगों को तो याद ही नहीं करता है। नहीं तो और कहेंगे हम कांटे बनेंगे क्या, लोग बोलेंगे क्या, जो नहीं बनने वाले फूल बोलेंगे क्या हम कांटा बनेंगे जो मेरा नाम नहीं लिया जा रहा। तो बाबा पूछते हैं नर से नारायण कौन बनोगे? तो सब हाथ उठाते, यूँ तो खुद समझते हैं जो जास्ती सेवा करेंगे वो बाप को याद भी करते हैं। बाप से प्यार है तो याद भी उनकी रहेगी। देखिए बाबा को याद करेंगे जब सेवा करते हैं, तो सेवा में क्या खुशी मिलती है, सेवा करने में क्या खुशी मिलती है। जब हम बाबा को याद करके सेवा करते हैं तो क्या सोच कर करते कि सामने वाले का दुख दूर हो जाए, दुख दूर हो जाए, वो भी रोते रोते हंसने लगे। पहले रो रहा था अब हंसे, तो उसकी चेहरे पे जब मुस्कुराहट आ जाती है ना, तब महसूस होता है कि बाबा सफल हो गए। अगर वो खुशी से बोलने लगा कि आपके कारण अच्छा हुआ, तो आपके कारण नहीं, मन में आता है बाबा आपके कारण अच्छा हुआ, आप इसको अच्छा करवा रहे, तो पल पल क्या होता है, बाप की याद जुड़ जाती है। जब कोई अच्छा बोलने लगता है, जब दुख में है और अच्छा बोले नहीं, जब से जुड़े तब अच्छा लग रहा, तो बाबा को याद करते कि बाबा आप कैसे हर एक बच्चे को निकाल रहे हैं,
तो किसी की मुस्कुराहट से बाबा की उपस्थिति का पता चलता है, किसी की निश्चय बुद्धि से पता चलता है, किसी के निश्चिंत हो जाने से पता चलता है कि बाबा है हमारे साथ। तो बाप से प्यार है तो याद उनकी ही आ जाएगी हर बात में। हर बात में बाबा को याद करेंगे, ये नहीं सोचेंगे हम कर रहे हैं, अरे हम तो अपना पुरुषार्थ में कभी ढीला हो जा रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं। तो एक रस तो कोई भी याद नहीं कर सकता है, तो ये कैसे बोल सकते हम कर रहे हैं जब अपना ही याद परिपक्व नहीं है। तो याद नहीं कर सकते, इसीलिए प्यार नहीं कहेंगे इसको। प्यार माना 24 घंटे बस उसी के याद रहे, कैसे करना है और कैसे करना है और नज़दीक कैसे पहुँचे। तो प्यारी चीज़ को तो बहुत याद किया जाता है। बच्चे प्यारे होते हैं, माँ बाप गोदी में उठा लेते हैं, चलने नहीं देते हैं, नहीं नहीं मेरा बच्चा नहीं चल पाएगा, गोद में उठा लेते हैं, बहुत प्यारा बच्चा कोई भी ले लेता है। छोटे बच्चे भी फूल है ना, जैसे तुम बच्चों की दिल होती शिव बाबा के पास जाएं, वैसे छोटे बच्चे भी खींचते हैं तो गोद में उठा लेते हैं। देखते हैं कोई भी अच्छा बच्चा देखते हैं तो चेहरा जरूर छुएंगे, चेहरा सतयुगी निशानी है तो उसको छूते हैं। झट बच्चे को उठाकर गोद में बिठाकर प्यार करने लग जाते हैं प्यारा बच्चा को। तो यहाँ भी शिव बाबा उन बच्चों को प्यार करता है जो प्यार करते हैं बाबा को और पूरे दिल से सेवा करते हैं। तो वह बेहद का बाप तो बहुत प्यारा है। हम सबको तो बाबा को गोद में उठाना चाहिए, बाबा को गोद में, बाबा हमारा बच्चा है। सभी शुभ मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं बाबा। मनुष्य को क्या चाहिए, एक तो चाहते तंदुरुस्ती अच्छी हो, कभी बीमार ना पड़े, सभी चाहते हैं। सबसे अच्छी है तंदुरुस्ती, तंदुरुस्ती अच्छी हो, परंतु पैसे ना हो, वह तंदुरुस्ती भी किस काम का, दुख होता रहता है। बाबा कहता है कि तंदुरुस्ती है और पैसे नहीं है तो भी खराबी है, सब कुछ चाहिए। तो फिर चाहिए धन जिससे सुख मिले, तो तन मन धन समय श्वास संकल्प सब कुछ चाहिए, तब जाके सुखी जीवन होता है। तो बाप कहते तुमको हेल्थ भी चाहिए तो वेल्थ दोनों ही मिलनी है, यहाँ दोनों मिलेगा जरूर। तो यह कोई नई बात नहीं है, यह बहुत बहुत पुरानी बात है। जब जब तुम मिलेंगे ऐसे ही बाबा कहेंगे कि तुमको हम सब कुछ देंगे। बाकी ऐसा नहीं कहेंगे कि लाखों वर्ष हुए या पद्मों वर्ष हुए, नहीं। तुम जानते हो यह दुनिया नई कब होगी और पुरानी कब होती है। हम आत्माएं नई दुनिया में जाती हैं, फिर पुरानी दुनिया में आती, जन्म लेते हैं सतयुग में, अब बूढ़े होते हैं कलयुग में, और फिर से संगम युग पर हमें हमारे पापों का रिलाइज करवाया जाता है, क्या क्या पाप किए हैं उसको चुकतू कराया जाता है, गर्भ जेल से गर्भ महल में लाया जाता है, फिर सतयुग में जन्म लेंगे। तो तुम्हारा नाम ही रखा है ऑलराउंडर। हम सब क्या हैं, ऑलराउंडर, सतयुग से कलयुग तक का पाठ बजाने वाले। बाप ने समझाया तुम ऑलराउंडर्स हो, पाठ बजाते बजाते अभी बहुत जन्मों के अंत में आकर पहुँचे हो। पहले पहले शुरू में तुम पाठ बजाने आते हो, वह है स्वीट साइलेंस होम। बाबा का धाम है स्वीट साइलेंस होम, और सबसे पहले हम लोग नीचे उतरते। कल बाबा एक बात तो बहुत सुंदर बोला था ना, बहुत अच्छा टच हुआ, कि जो बच्चे पहले ज्ञान में आ चुके हैं अच्छी तरह से, लेकिन पूरी धारणा नहीं किए हैं, तो इस जन्म में वो आएंगे और बहुत जल्दी धारणा कर लेंगे, बहुत सहजता से आगे बढ़ने लगेंगे। तो लगे कितना जल्दी आगे बढ़ा रहा है बाबा, ऐसा नहीं है। पिछले जन्म में वो तन मन धन सब कुछ लगाए होंगे, हाँ, कोई कारण से पवित्र नहीं बन पाए, तो इस जन्म में थोड़ा सा आना पड़ा, लेकिन इस जन्म में बाबा उसको जल्दी आगे बढ़ा। ये बात बहुत टच कर रहा था कि वाह बाबा हम लोग जरूर आए हुए हैं, तब तो इतना जल्दी बाबा बढ़ा रहा है। आज 30-30 साल का बच्चा भी मूंझ जा रहा है, नहीं कर पा रहा है कुछ भी। तो नशा चढ़ाना हम लोगों को भी बाबा विशेष स्थान दे रहा है। तो मनुष्य शांति के लिए कितना हैरान होते, यह नहीं समझते कि हम शांति धाम में ही थे, वहाँ से आए हो पाठ बजाने, पाठ पूरा हुआ हम जाएंगे अपने घर जरूर। सभी शांति धाम से आते हैं, सभी को वह घर याद रहता है, ब्रह्मलोक ब्रह्मांड जहाँ सभी आत्माएं रहती। इसीलिए बच्चे कह बोलते हैं हमको शांति चाहिए, शांति यहाँ नहीं मिलता है ना, तो चिल्लाते हमको शांति चाहिए, क्योंकि शांति धाम में रह कर आए हैं। रुद्र को भी इतना बड़ा बना देते, अंडे मिसल है वो, उनको यह पता ही नहीं कि आत्मा तो बिल्कुल छोटी है, कहते स्टार मिसल है। फिर उनकी पूजा बड़े रूप में की जाएगी। अब बिंदी की पूजा कैसे करेंगे, इसलिए शिवलिंग बनाते हैं। तुम जानते हो इतनी छोटी सी बिंदी की पूजा नहीं हो सकती, फिर पूजा किसकी करेंगे, तो इसीलिए बड़ा बनाते ताकि पूजा करें। दूध चढ़ाते हैं, वास्तव में तो वह शिव अभोक्ता है, फिर दूध क्यों चढ़ाते हैं, शिव बाबा को दूध क्यों चढ़ाते हैं, फिर उनको दूध क्यों चढ़ाते हैं,
दूध पिए तो वो भोक्ता हो जाएगा ना। यह भी एक वंडर लगता है ना कि अभोक्ता को हम लोग रोज भोग लगाते हैं, रोज भोग लगाते। वास्तव में ये प्यार भी है तो एक लालच भी है, दोनों चीज़ बोलिएगा। प्यार है बाबा को इसलिए भोग लगाते कि उसके बिना हम कैसे खाएं, आता है ना मन में। उन दिनों में भी जब भोग लोग बोलते थे ना कि नहीं लगाना है, तो बड़ा खलता था कि हम खा रहे हैं, बच्चों को खिला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बाबा को ही भोग ना लगाएं। तो फिर बोले नहीं, बच्चा समझ के हमको भोग लगाना हर वक्त। तो वंडर लगता है कि बाबा को नहीं खिलाते तो दिल खाता रहता है, बाबा को नहीं खिलाएं, आज बाबा को नहीं खिलाएं। हर दिन भोग लगाते हैं अब, हर दिन, चाहे कोई कुछ भी बोलो, मेरा प्यार है। आत्मा रूप में ना कर रहे हैं तो फिर देवभान में क्यों सोचे। तो सब कहते वह हमारा बाबा है, वो हमारा बाबा है, वारिस है वो हमारा, और हम उनके वारिस है, तो वो मेरा वारिस, हम उसको कैसे नहीं खिलाएंगे। सबको खिला रहे हैं और उसको नहीं खिलाएं तो वो, क्योंकि हम उन पर फिदा हो गए हैं। जैसे बाप बच्चों पर फिदा होकर सारी प्रॉपर्टी उनको देकर खुद वानप्रस्थ अवस्था में चले जाते हैं। बाबा क्या करता है, सब कुछ हम लोगों को देता है, बैकुंठ का मालिक बना देता है और खुद चला जाता है वानप्रस्थ में। तो अभी हम लोगों को भी अपना सब कुछ समर्पण करके एकदम, बाबा कहता है गरीब बन जाओ, एकदम वानप्रस्थ अवस्था में आ जाओ। यहाँ भी तुम समझते हो बाबा के पास हम जितना जमा करेंगे वह सेफ होता जाएगा, जितना हम तन मन धन समय स्वान संकल्प लगाएंगे सेफ हो जाएगा। गायन भी है ना, किसकी दबी रहेगी धूल में किसका राजा खाए, किसका चोर लूट ले जाए सफल उसी का होए जो धनी कार्य में लगाएगा। तो जो इस बाबा के इस कार्य में लगाएगा उसी का सफल। बाकी अचानक सब खत्म हो जाएगा, अचानक बीमारी आ गया, उसको इलाज कराते कराते सारा धन खत्म, अचानक बाढ़ आ गया, तूफान आ गया या टैक्स लग गया, सारा कुछ खत्म। इसलिए बाबा कहता है थोड़ा थोड़ा रोज रोज सफल करना है, रोज भंडारे में डालना है, रोज तन का सेवा देना है, रोज मन का वाइब्रेशन फैलाना, सब कुछ सफल करना है। तो तुम बच्चे जानते हो कुछ भी नहीं रहता नहीं है, सब भस्म हो जाना है। ऐसे भी नहीं समझो कि एरोप्लेन गिरती है, विनाश होता है तो चोरों को माल मिलता है, लेकिन चोर आदि खुद भी खत्म हो जाएंगे ना, लेने वाले भी नहीं रहेंगे, चोर भी नहीं रहेंगे। अब बम ऊपर से फेंके तो चोर थोड़ी वहाँ पर बचा रहेगा, तो उस समय चोरी आदि भी बंद हो जाती है। नहीं तो एरोप्लेन गिरता है तो पहले पहले सब माल चोरों के हाथ में आ जाता, फिर वहाँ ही जंगलों में माल छिपा देते हैं, सेकंड में काम कर लेते हैं, अनेक प्रकार की चोरी के काम करते हैं। कोई रॉयल्टी से चोरी करते हैं और कोई अन रॉयल्टी से करते हैं। रॉयल्टी से कौन चोरी करते, जो घूस ये सब लेते हैं तो चोरी ही ना हुआ, या पैसा मार लेते हैं तो ये रॉयल्टी हुआ, और अन रॉयल्टी जो डायरेक्ट चोरी कर रहे हैं। तो तुम जानते हो यह सब विनाश हो जाएंगे और तुम विश्व के मालिक बन जाओगे। तो हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना है, तुमको यहाँ कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा, स्वतः ही सब कुछ मिलेगा। यहाँ ढूंढना पड़ता है ना, वहाँ ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो बाबा कहता है तुम तो बहुत ऊंचे घर में भी जन्म लेते हो, यहाँ से अगर पुरुषार्थ करके जाते हैं, सब कुछ स्वाहा करते हैं बाबा के यज्ञ में तन मन, तो बाबा कहता है ना कि जब दूसरा जन्म मिलेगा तो तुम्हारा जन्म बहुत अच्छा होगा। पैसे की दरकार वहाँ नहीं रहती, राजाओं को कभी पैसा लेने का ख्याल भी नहीं होगा। राजाओं को क्यों ख्याल होगा, वो तो खुद ही भरपूर होगा, तो उसे लेने का दरकार नहीं। देवताओं को भी बिल्कुल नहीं रहता, देवताओं को तो बिल्कुल भी नहीं रहता लेने का। बाप तुमको इतना सब कुछ देते हैं जो कभी चोरी चकारी ईर्ष्या की बात ही नहीं होगी। वहाँ पर कोई ईर्ष्या कब होता है, एक के पास ज़्यादा होता है तो एक के पास कम होता है, तभी तो ईर्ष्या होता है कि उसके पास इतना है मेरे पास नहीं है। तो बाबा कहता है कि ईर्ष्या तभी होता है कि जब तुम बिल्कुल मतलब कम रहते हो या कोई ज़्यादा रहता है, तुम बिल्कुल फुल वहाँ बन जाते हो। सभी बच्चे एक जैसे, जैसे सतयुग में ना नंबरवार होंगे लेकिन सब अपने आप में भरपूर रहेंगे। कांटे और फूल है ना, यहाँ सब कांटे ही कांटे हैं, जो विकार के सिवाय रह नहीं सकते हैं उनको जरूर कांटा ही कहेंगे। राजा से लेकर सब कांटे हैं। तब बाबा कहते मैं तुमको लक्ष्मी नारायण जैसा बनाता हूँ। ऐसी युग में, ऐसी दुनिया में आकर बाबा कहता है कि मैं तुमको लक्ष्मी नारायण जैसा बनाता हूँ, अर्थात राजाओं का भी राजा बनाता हूँ। द्वापर का राजा और सतयुग का राजा, दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। तो यह कांटे फूलों के आगे जाकर माथा झुकाते हैं, यह कांटे विकारी राजा निर्विकारी राजा के आगे सर झुकाते हैं।
यह लक्ष्मी नारायण तो समझदार है ना। यह भी बाप ने समझाया है, सतयुग वालों का महाराजा, त्रेता वालों को राजा कहा जाता है। सतयुग केवल महाराजा सतयुग, लेकिन ऐसे तो द्वापर में भी लोग, कलयुग में भी लोग महाराज महाराज बोलते हैं, लेकिन नहीं, महाराजा महारानी केवल सतयुग में होते हैं। त्रेता के भी राजा रानी कहा जाता है, त्रेता में भी। बड़े आदमी को कहेंगे महाराजा, छोटी आमदनी वाले को कहेंगे राजा। महाराजा की दरबार पहले होगी। मर्तबे तो होते हैं ना, कुर्सियां नंबरवार ही मिलेंगी। समझो समझो ना, आने वाला कोई आ जाता है तो उनको पहले कुर्सी उनको देंगे। इज्जत रखनी पड़ती है, इज्जत रखनी पड़ती। कोई बड़ा आदमी आ गया तो उसका इज्जत रखना पड़ता है। तुम जानते हो हमारी माला बनती है, यह भी तुम बच्चों की बुद्धि में है, और किसी की बुद्धि में ये नहीं है कि हम लोगों की भी माला बनती है। 108 की माला, 8 की माला बनती है ना। रुद्रमाला उठाकर फेरते हैं, तुम भी फेरते थे ना। अनेक मंत्र जपते थे। बाप कहते यह भी भक्ति है। यहाँ तो एक को याद करना है, और खास कहते बाबा कि मीठे मीठे रूहानी बच्चों, भक्ति मार्ग में दे अभिमान के कारण तुम सबको याद करते थे, अब केवल माँ में कब याद करो, मुझे एक को याद करो। भक्ति मार्ग में तो बहुतों को याद करते थे, लेकिन यहाँ पर एक को याद करना है। एक बाप मिला तो उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो, और खुशी होगी। क्यों खुशी होगी? बाबा टच करेगा ना। जो ज्ञान गुण शक्ति कमी हो गया ना, जितना याद करेंगे उतना मिलता जाएगा। बाप को याद करने से सारे विश्व की बादशाही मिलती है। जितना टाइम कम होता जाएगा उतना जल्दी जल्दी याद आएगा। जैसे जैसे पहुंचते हैं कहीं तो अब पहुंचने वाले हैं, बोलते हैं ना, बच्चे चिल्लाने लगते, जैसे नानी घर जाते हैं तो एक दो गली बाकी रहता है तो बोलते अब आ गया मेरा नानी घर, अब थोड़ा दूर है। तो उसी तरह हम लोग जैसे जैसे पहुंचेंगे तो अंदर में ख्याल आएगा कि अब पहुंचे, स्थिति बनता चला जाएगा। तो दिन प्रतिदिन कदम बढ़ाते रहोगे। आत्मा कभी थकती नहीं। शरीर से कोई पहाड़ आदि पर चढ़ेंगे तो थक जाएंगे, लेकिन यहाँ इतनी ऊंचाई पे चढ़ते हैं लेकिन हम लोग नहीं थकते, बल्कि और उमंग उत्साह बढ़ जाता है। बाप को याद करने से तुमको कोई थकावट नहीं होगी, खुशी में और आ जाओगे। बहुत खुश हो रहे हैं जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहे हैं, और मेहनत भी कम लग रहा है। शुरू में ही थोड़ा मेहनत लगा, मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा, अब तो लगता ही नहीं मेहनत। तो बाबा को याद कर आगे चलते जाएंगे। आधा कल्प बच्चों ने मेहनत की है शांति धाम में जाने के लिए। एम ऑब्जेक्ट तो कुछ पता ही नहीं था, लक्ष्य तो था ही नहीं, बस भक्ति कर रहे थे। इस जीवन में सुख शांति मिल जाए, नहीं तो मोक्ष मिल जाए, बस यही था। तुम बच्चों को तो परिचय मिल गया भक्ति मार्ग में, जिसके लिए इतना सब कुछ किया। वह कहते अब मुझे याद करो, अब मुझे याद करो, सब तरफ से याद मिटा लो। तो तुम ख्याल करो बाबा ठीक कहते या नहीं, गलत कह रहे क्या? इतने को याद किए, कोई नहीं आया बचाने, अब एक को याद करने लगे, कितना अच्छा होने लगा सब कुछ। तो वह तो समझते हैं पानी से पावन हो जाएंगे। पानी तो यहाँ भी है, पानी तो यहाँ भी है। क्या यह गंगा का पानी है? नहीं, यह तो बरसात का इकट्ठा हुआ पानी है, झरनों से आता रहता है। उनको गंगा का पानी नहीं कहेंगे, कभी बंद नहीं होता। ये भी कुदरत है, प्रकृति है। जैसे बोलते रहो पता नहीं कहाँ से पानी आ रहा है, वास्तव में वो बरसात का ही पानी रहता है जो जम जाता है बर्फ के रूप में, और वो पिघलता रहता आता रहता है। बरसात बंद हो जाती है परंतु पानी आता ही रहता है। वैष्णव लोग हमेशा कुएं के पानी पीते हैं। एक तरफ समझते हैं कि यह पवित्र है, दूसरी तरफ फिर पतित से पावन बनने के लिए गंगा स्नान करने जाते हैं। अब गंगा का पानी पी रहे हैं, पवित्र बन रहे हैं, फिर गंगा में स्नान करने जाते हैं। कुआं का पानी पीते कि ये पवित्र है, तो फिर गंगा स्नान करने का क्या जरूरत पड़ा? क्योंकि विकार हटता ही नहीं, तो गंगा में स्नान करने जाते। इसे अज्ञान ही कहेंगे। बरसात का पानी तो अच्छा ही होता है, यह भी ड्रामा की कुदरत कहा जाता है। खुदाई नेचुरल कुदरत है। बीज कितना छोटा, उनसे झाड़ कितना बड़ा निकलता है। यह भी जानते हो कि धरती कलराठी हो गई है, अनुपजाऊ हो गई है धरती, उसमें ताकत नहीं रहती, स्वाद नहीं रहता। अब तुम बच्चों को बाप यहाँ ही सब अनुभव कराते, स्वर्ग कैसा होगा। जैसे संदेशियाँ जाती थी, फल खा कर आती थी, वहाँ का फल ऐसा है, वहाँ का फल ऐसा, सब कुछ बताती थी स्वाद। तो अभी तो वैसा फल मिलेगा नहीं। ड्रामा में ये भी नूंद, जैसी स्थिति वैसी प्रकृति। हमारी स्थिति जितनी सतो प्रधान, उतना प्रकृति सतो प्रधान मिलेगा। बच्चों को साक्षात्कार होता है, वहाँ के फल आदि बहुत अच्छे मीठे मीठे होते हैं। तुम ध्यान में देखकर सुनाते हो ना, अभी तो जो साक्षात्कार करते हो वही जाएंगे, तब इन आँखों से देखेंगे, मुख से खाएंगे भी। जो भी साक्षात्कार करते हो वह सब इन आँखों से तुम देखोगे,
फिर पुरुषार्थ पर है, फिर है पुरुषार्थ कि जितना आप पुरुषार्थ करते आत्मा की स्थिति को बढ़ाते हैं उतना ऊंचा स्थान पाएंगे वहाँ। अगर पुरुषार्थ ही नहीं करोगे तो क्या पद पाओगे। बाबा क्लियर करता है, सावधानी भी देता है। तुम्हारा पुरुषार्थ चल रहा, तुम ऐसे बनोगे। इस विनाश के बाद इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा, यह भी मालूम पड़ा है। पावन बनने में टाइम लगता है। याद की यात्रा मुख्य देखा गया है। बहन भाई समझने में भी बाज नहीं आते, बुरी आदत नहीं छोड़ते। मतलब जैसे बहन भाई भी समझते ना तो एक दूसरे को गलत नज़र से देख ही लेते, ये भाई है ये बहन है, गलत दृष्टि चल जाता है तो बाज नहीं आते। तो फिर अब कहते हैं भाई भाई समझो, अब आत्मा केवल देखो। बहन भाई समझने से दृष्टि नहीं फिरती, भाई भाई देखने से शरीर ही नहीं रहता। हम आत्माएं, शरीर नहीं। जो कुछ यहाँ देखने में आता है वह विनाश हो जाएगा। क्या ये शरीर मिट्टी का शरीर है, क्या इसको देखना। देखेंगे सबका शरीर मिट्टी का नजर आने लगेगा, क्या देखना इसको। हीरा देखिए यहाँ चमक रहा है तो हीरे से खेलना है कि मिट्टी से खेलना है। हीरा से खेलना है ना, तो हीरा को देखना है। तो यह शरीर छोड़कर तुमको अशरीरी होकर जाना है। तुम यहाँ आते हो सीखने के लिए, क्या कि हम यह शरीर छोड़कर कैसे जावें, ये ज्ञान लेने के लिए आते हो यहाँ। मंजिल है ना, शरीर तो आत्मा को बहुत प्यारा है। शरीर ना छूटे इसलिए आत्मा कितनी प्रबंध करती, अभी और जीना है, अभी और जीना है, ऐसा करती है। कहीं हमारा शरीर छूट ना जाए। आत्मा को इस शरीर से बहुत बहुत प्यार है, बहुत बहुत। चाहे जैसा भी शरीर, अगर बीमार भी है ना तो भी उसको ठीक करना चाहेंगे कि नहीं हमको ये शरीर बहुत प्यारा है। बाप कहते यह पुराना शरीर है, तुम भी तमो प्रधान हो, तुम्हारी आत्मा छी है, इसीलिए दुखी और बीमार पड़ती हो। बाप कहते अभी शरीर से प्यार नहीं रखना है। शरीर से प्यार रखना माना इसको आराम देना, और खिलाओ, आराम देते रहेंगे और आलस्य आएगा। जितना ही आप खिलाएंगे ना, जितना आराम करेंगे और आराम मांगेगा। आप सेवा में लगा दे इसको, तो सेवा में लगाने से फिर आराम हराम हो जाएगा, अपने आप खत्म लगेगा कि नहीं, बहुत उमंग उत्साह भी आएगा। तो यह पुराना शरीर, अब तुमको नया खरीद करना है। कोई दुकान नहीं रखा है जहाँ से खरीद करना है। बाप कहते तुम मुझे याद करो, पावन बन जाओगे, तुम्हारा शरीर तैयार मिलेगा, फिर शरीर तुमको पावन मिलेगा। 5 तत्व भी पावन बन जाएंगे। बाप सभी बातें समझाकर फिर लास्ट में कहते हैं मन मना भव, मन को मेरी यादों में लगा दो, मन को अपने कंट्रोल में करो। मन को ही तो कंट्रोल करना है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारे सी बाबा के हम वारिस हैं, सी बाबा के हम बच्चे हैं और वो हमारा वारिस है। तो सी बाबा हमें क्या देगा, सतयुग से लेकर कलयुग तक देता रहेगा कुछ ना कुछ विधि से। तो हमें भी अभी बाबा पर सब कुछ समर्पण, जो जो चाहिए वो समर्पण करें। बाप पर पूरा निश्चय करके पूरा फिदा होना है। ये बाप देखेगा चाहे आप देखेंगे, लास्ट में पश्चाताप का घड़ी ना आ जाए कि हम नहीं दिए, हम क्या, हमको इतना समझाए। देखिए अभी घड़ी घड़ी सबको बोला जाता है कि अपना तन मन धन सब कुछ लगाएं। तो बच्चे सोचते नहीं, यहाँ भी मांगा जाता है, यहाँ भी लालच किया जाता है। लालच नहीं, यहाँ पर आपको बताया जाता है आप दें या ना दें, फिर आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। कल को ये तो नहीं कहेंगे, जैसे एक बार क्या हुआ था, सेंटर में कुछ सामान था लेना या कुछ सेवा था, वो ले लिए बिना बोले, तो सब कोई सारे बच्चे बोलने लगे आप हमको क्यों नहीं बोले, हम लोगों का भी तो सफल होगा, आप निमित्त है, आपको पता है कि क्या है नहीं है, लेकिन हम लोग को कैसे पता। तब से बोले नहीं बाबा ये भी तो एक पाप हो जाएगा। इसीलिए जब भी कुछ होता है सबके आगे बात रख दिया जाता है कि देखिए ये सेवा हो रहा है, आपको जो सफल करना आप कर लीजिए, और उसके बाद भी अगर कोई ना करे फिर उसका भाग्य जाने। यहाँ तो ज़बरदस्ती नहीं कि आपको देना है, आप दीजिए चाहे ना दीजिए। तो इसीलिए बाबा कहता है कि जितना बाबा के पास जमा करोगे उतना ही तुम्हारा शिफ्ट होगा, क्योंकि ये अपने घर गृहस्थ को चलाने के लिए नहीं रखा जा रहा है। ये पैसा इस पैसे से क्या हो रहा है, कईयों का कल्याण किया जा रहा है। और वो जो दुआ दे रहे वो दुआ का हकदार सबको, एक कना भी जो दिया उसका भी हक है, तो उसी % में उसको रिटर्न होगा। जो जितना लगाया ना उतना, शेयर बाजार देखते हैं ना, शेयर बाजार में जो जितना लगाता है उतना प्रॉफिट लेता है। तो यहाँ भी जो जितना ज़्यादा लगा सके, तो कहा जाता है किसकी दबी रहेगी धूल में, किसका राजा खाए, किसका चोर लूट लेगा, किसी का बाबा कहता है कि धन्य सफल उसी का होगा
जो धनी के कार्य में लगाएगा, या धनी मतलब शिव बाबा के कार्य में। कांटों से फूल अभी बनना है, एक रस याद और सेवा से बाप के प्यार का अधिकारी बनना है। एक रस याद, बाबा से प्यार करके याद करना है, और दूसरा बाप के प्यार का अधिकारी बनने के लिए सब कुछ समर्पण करना है। दिन प्रतिदिन याद के कदम आगे बढ़ाते रहना है। याद का कदम आगे बढ़ाते, हम कितना याद करते हैं। तो ऐसा नहीं कि हमारा बंधन कुछ ठीक हो गया उसके बाद हम छोड़ दिए, नहीं, करते जाना है। बाबा इतना प्यार किया कि हमको सारा दुख से छुड़ा दिया, सारा बंधन से छुड़ा दिया, और उसके बाद हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो करते चले जाना है। वरदान आज बहुत ही सुंदर है। अपने पुरुषार्थ की विधि से स्वयं की प्रगति का अनुभव करने वाले सफलता के सितारे बनो। देखिए, जब हम आत्मा को आत्मिक स्थिति में लाने का प्रयास करते हैं, तो जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं, तो ये प्रगति हुआ। प्रगति मतलब खुद की स्थिति का ऊपर उठना। उसके बाद जब प्रगति होगा तो फिर जो भी कार्य करेंगे वो सफलता मूर्त ही बनेंगे। तो पहले तो आत्मिक देह से आत्मिक स्थिति में आने का पुरुषार्थ करना है, तो वो आपको खुद महसूस होगा कि हम बहुत निश्चिंत। पहले चिंता करते थे, अब चिंता करना बंद हो गया। पहले रोते थे, अब रोना बंद हो गया। तो प्रगति हो रहा है ना अपने स्थिति का। तो यही पुरुषार्थ करना है, और इस पुरुषार्थ में अगर लगे रहें तो जो कार्य आप करेंगे उसमें सफलता मूर्त बनेंगे। तो जो अपने पुरुषार्थ की विधि में स्वयं की प्रगति व सफलता का अनुभव करते हैं, वही सफलता के सितारे हैं। उनके संकल्प में स्वयं के पुरुषार्थ के प्रति भी कभी पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, या असफलता का अंश मात्र भी नहीं होगा। कैसी होगा, क्या सब होगा। समय पर सब कुछ अच्छे से अच्छा होना ही है, बाप का कार्य है। स्वयं के प्रति सफलता अधिकार के रूप में अनुभव करेंगे, उन्हें सहज और स्वतः सफलता मिलती रहेगी। लोग सोचेंगे भगवान इसको दे रहा है, भगवान नहीं दे रहा, भगवान ज्ञान गुण शक्ति दे रहा है। आपको पुरुषार्थ खुद करना होगा अपनी स्थिति को पावरफुल बनाने का, तब जाके प्रगति भी होगा और हर कार्य में सफलता भी मिलेगा। स्लोगन है, सुख स्वरूप बनकर सुख दो, पुरुषार्थ में दुआएं ऐड हो जाएगी। मतलब जितना आप दुआ लेंगे ना किसी को सुख देकर, तो आप जो पुरुषार्थ करें उसमें मेहनत और कम होता चला जाएगा, और जल्दी जल्दी आप आगे बढ़ेंगे। ओम शांति।